भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या तो उन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे। तो इन्होंने जो हमने जड़ी बूटियाँ कुछ छाट करके दिया कि वही जड़ी बूटियाँ उनको दी और उनको सारा सामान दिया और सिखा दिया कि ऐसे ऐसे आपको करना है और उसमें रहना है और जितना हो सके उसमें लंबे गहरे श्वास लो, अनुलोम विलोम करो, वो वायु वो धुआं आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, वो प्रक्रिया आपको प्रारंभ करनी है। वो करना उन्होंने शुरू कर दिया। पहले तो यज्ञ किया, यज्ञ में जो श्वासामृत आदि हवन सामग्री है उसका प्रयोग किया और ये गुग्गुल आदि जो विशेष औषधियां हैं, हवन करने के बाद वो गुग्गुल आदि औषधियां अंगारों के ऊपर डाली और उसकी जो मंद मंद सी धुनी उठती है वो धुनी लेना शुरू किया। ऐसा करने पर धीरे 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 3 महीने बीते और 3 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली, डॉक्टर लोगों ने कहा तो 6 से 8 महीना कम से कम लगता है, पूरा कोर्स पूरा करना होता है और उसकी जगह पे ये तो रिजल्ट आज है, अब इनको कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। उनकी फाइल बंद कर दी डॉक्टर ने 3 महीने के अंदर। और हमने भी यहाँ पर जो ये यक्ष्मा हर हवन सामग्री है, श्वासामृत हवन सामग्री, इसका परीक्षण लेबोरेटरी वर्क करके भी हमने यह सिद्ध किया है कि इसमें जो जड़ी बूटियां डाली जाती हैं उन जड़ी बूटियों का धूम्र करके देने पर यह जो यक्ष्मा हर हवन सामग्री है उसकी धुनी देने पर वह रोग उनका शांत हो गया, दूर हो गया। जैसे वहां दूर हुआ उसी को हमने लेबोरेटरी वर्क करके जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, जो निमोनिया के बैक्टीरिया, ये बहुत मतलब जो सारे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं उसमें सबसे भारी होते हैं निमोनिया के और टीबी के बैक्टीरिया, और उसको इस प्रकार अंगारों के ऊपर डाल के ये धुनी को एक्सट्रैक्ट करके और इस धुनी को सीधा दे करके और अलग अलग प्रकार के कई सारे परीक्षण करके हमने देखा टीबी के बैक्टीरिया, निमोनिया के बैक्टीरिया बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं इस हवन सामग्री के धुएं से और लेने से। ये कितनी बड़ी बात है। तो मतलब अनुसंधानों से भी यह चीज सामने आ रही है और जिन लोगों ने प्रयोग किया वहां पे प्रयोग से भी ये चीजें सामने आ रही हैं। तो ये यक्ष्मा हर हवन सामग्री जो है और श्वासामृत का तो हमने इतने आश्चर्यजनक रिजल्ट देखे हैं। कई सारे लोगों को अस्थमा दमा की प्रॉब्लम, जो लोग पंप लेते थे उनके पंप छूट गए। हमारी बहन, एक बहन जिज्ञा जी, कल ही उनका फोन आया कि स्वामी जी आपनी जो सामग्री श्वासामृत है वो एक बेटी है 8 साल की, अब अभी वर्तमान में प्रदूषण और ये सारी चीज़ों के कारण छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम होने लग गई कि उस बेटी का लंग्स का जो सिस्टम है वो पैदा होते ही एक तो पहले से ही कमज़ोर था और बाद में थोड़ा वो वायुमंडल में रहने से और अधिक मात्रा में वो बढ़ गया और के बिना पंप की वो रह ही नहीं पाती है, ऐसी स्थिति थी। और उस समय उनको उस श्वासामृत हवन सामग्री से प्रतिदिन हवन करने के लिए कहा। लोग कहते हैं कि हवन करते पार्टिकल बढ़ जाते, धुआं बढ़ जाता है और उसको प्रॉब्लम होने लगती है। और वो बेटी, और भी हमारे पास बहुत सारे केस है, लेकिन वो बेटी का भी कल का ही था तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने करना शुरू किया। केवल मात्र 1 महीना
सुबह और सायंकाल प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 घंटा मतलब यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद उस वायुमंडल में बैठ करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि कि उस वायु को, उस पार्टिकल को, उसको अधिक से अधिक मात्रा में उनको इनहेल करने के लिए कहा। और ऐसा करना उन्होंने जैसे जैसे शुरू किया, 1 महीने में उनके अस्थमा दमा के जो पंप लेती थी वो पंप छूट गए। और ऐसे कई सारे लोग, हमारे आदरणीय भाई श्रवण गुप्ता जी, उनके पास ऐसे कई सारे अस्थमा दमा के पेशेंट को लेकर के उन्होंने उनको यज्ञ कराए, हवन कराए, और कई सारे लोगों के पंप उन्होंने छुड़वाए। तो कहने का अभिप्राय है कि यह जो हवन है, उससे निकलने वाले पार्टिकल, उससे निकलने वाली धूनी या धूम्र है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं, वो हमारे रोगों को ठीक करते हैं, हमारे रोगों को दूर करते हैं, हमें स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। तो ये जो श्वासामृत और यक्ष्माहार हवन सामग्री, हमने टीबी, यक्ष्माहार मानी ये सामग्री विशेष रूप से टीबी आदि जो रोग होते हैं, जो हेवी बैक्टीरिया होते हैं या अलग जीवों के कारण होती है, उसमें विशेष रूप से कार्य करती हैं। श्वासामृत जो हवन सामग्री है वो जो दमा की प्रॉब्लम होती है, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और दोनों प्रकार की डिजीज के लिए अलग अलग हवन सामग्री का प्रयोग होता है और अलग अलग उसके लाभ और वो प्राप्त होते हैं। और यह एक हमने बनाया है, यह विषग्न धूप, यह सुश्रुत संहिता का एक विशेष नुस्खा है। धूमे अनिले वा विष संयुक्ते खगाः समार्ता प्रपवन्ति भूमौ, अर्थात वायु के धूम्र से युक्त हो जाने पर, वायु अशुद्ध हो जाने पर, वायु में जहरीलापन फैल जाने के बाद, अर्थात वायु प्रदूषित हो जाने पर, जो खगा, खगा अर्थात पक्षी उड़ते हैं, उड़ते उड़ते ही गिर पड़ते हैं, गले में लोगों को खराश होने लगती है, जलन होने लगती है, नासिका में सूखापन आने लगता है, जलन होने लगती है, सिर दर्द, भारीपन होने लगता है, दम घुटने लगता है। अर्थात ये सारे, अभी हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सारे लक्षण कहां घटते हैं? जब अधिक प्रदूषण हो जाता है तो इस प्रकार का उपद्रव होते हैं, समस्याएं होने लगती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज होती है जब वायु विकार के कारण, तो उस समय एक कुछ विशेष औषधियों का जो सम्मिश्रण है, इसमें लाख है, हल्दी है, अतीस, हरड़, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तमालपत्र, तगर, पुष्कर मूल अथवा कूठ और प्रियंगु, ये कुछ विशेष औषधियां हैं। उन औषधियों का चूर्ण बना करके गाय के घृत के साथ अंगारों के ऊपर डाले और हवन के रूप में जलाए भी, और उससे जो धूम्र निकलता है उसको वायुमंडल में फैलाने पर वह उपद्रव शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वर्तमान की जो वायु प्रदूषण की हम सबसे बड़ी हमारे सामने जो आज समस्या है, उस समस्या से बचने के लिए, उससे होने वाले जो उपद्रव है, उन उपद्रवों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता के अंदर यह नुस्खा विशेष रूप से बताया गया है। ये 16-17 सूत्र कल्प स्थान में 16 और 17 नंबर सूत्र के अंदर विशेष रूप से बताया गया है। तो हमने वो सभी प्रोडक्ट में हमने पूरा जिन शास्त्रों से जो चीज़ें ली हैं उन श्लोकों के साथ, सूत्रों के साथ, मंत्रों के साथ ही उसको उसके साथ ऐड करने का, उसको उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग इन हवन सामग्रियों का भी अपने घर पे इनका प्रयोग कर सकते हैं और विशेष लाभ उठा सकते। वैसे ये अपने सभी स्टोर के ऊपर अभी तुरंत उपलब्ध नहीं है, यह अभी कुछ ऑनलाइन हमने कुछ एक नंबर आदि उपलब्ध रखे हैं, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जगह पे उपलब्ध नहीं है। आप उस नंबर के ऊपर संपर्क करके और इन सामान को, अर्थात पतंजलि योगपीठ से जो अभी हमने कुछ अनुसंधान करके या जो लोग परीक्षण करके या अनुभव से या हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई हैं या जिन लोगों ने पहले अनुभव किए, उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका जो हमने परीक्षण किया, उसके आधार पर कुछ हवन सामग्रियाँ, अलग अलग रोगों के अनुसार हवन सामग्रियाँ, करीब 14 से 15 हवन सामग्रियाँ, और यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर से बनी हुई संविधाएं, ये तो अभी हम कुछ समय में ही पतंजलि आस्था
पूजा की ओर से सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध करा पाएंगे। और जो भी ऑनलाइन मंगाना चाहे तो अपने घर पे सीधा आप मंगा सकते हैं। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके, संपर्क करके सीधा अपने घर पे मंगा सकते हैं। आप नंबर नोट कर सकते हैं, 7977787417। एक दूसरा नंबर मैं लिखा रहा हूं, दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9870977399। ये दो नंबर को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और कोई भी यज्ञ से संबंधित परामर्श, कोई आपको रोग विशेष है, कैसे करना है, क्या करना है, तो उसका परामर्श आप लेना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई पतंजलि योगपीठ से उपलब्ध सामग्री आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या जिस हवन कुंड में मैं हवन करा रहा हूं, ऐसे छोटा सा हवन कुंड अपने घर के हिसाब से तांबे का हो तो सबसे श्रेष्ठ होता है, तो हमने तांबे का हवन कुंड, और ये जो सामग्री रखने के लिए प्लेट है, घी के लिए विशेष चम्मच और पात्र है, कलश है, लोटा है, आचमन पात्र हैं, दीपक है, ये सारे जो कुछ ऐसी सामग्री हैं जो हवन के लिए आवश्यक होती है। अब व्यक्ति जब प्रेरित होता है, उनको समस्या है, तो वो हवन तो करना चाहता है। अब सारी चीजें इतनी उपलब्ध नहीं होती, बाजार में जाएं तब भी ये उपलब्ध नहीं होती एक साथ एक जगह पे, ये सामग्रियां उपलब्ध नहीं होती। तो बहुत सारी समस्या आती थी लोगों की कि कुछ करिए। तो अभी पतंजलि योगपीठ से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज यह कार्य भी संपन्न हो चुका है। लेकिन अभी ओपन मार्केट में इस प्रकार से हम खाली अभी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और थोड़ी व्यवधान के कारण, आप सीधा कुरियर करके अपने घर पे इस नंबर के ऊपर आप मंगा सकते हैं। और इससे अतिरिक्त उन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके उसका परामर्श आदि भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने बता रहा था और रख रहा था कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, उस जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए हमें आवश्यक मानसिक शांति की भी होती है, हमें आवश्यकता प्रकृति की अनुकूलता की भी होती है। अर्थात प्रकृति शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो, जल हमारा शुद्ध हो, पर्यावरण हमारा शुद्ध हो, और उसके साथ साथ जिस अन्न आदि को हम ले रहे हैं, सब्जी आदि लेते हैं, वो भी शुद्ध हो, पवित्र हो। तो ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं, या उसमें विशेष लाभ होता है यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से। यज्ञ से हम अच्छी फसल कृषि भी कर सकते हैं, यज्ञ से हम स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार की सिद्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, और रोगों को भी हम ठीक कर सकते हैं। यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है, और यज्ञ देवी शक्तियों का पूजन का भी एक सबसे श्रेष्ठ और उत्तम साधन के रूप में भी आज हमारे सामने है। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इस यज्ञ चिकित्सा को जो हम पिछले 3 दिनों से आपके सामने रख रहे हैं, तो हम इसको भी समझे, जाने और अपने जीवन में उतारे और धारण करें, और वर्तमान की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से बचें। और भी इसके विषय में बहुत सारा ज्ञान विज्ञान आदि सारी चीज़ें तो आप YouTube चैनल के ऊपर जा करके या वैदिक टीवी चैनल के ऊपर भी आप सब लोग देख सकते हैं। और निरंतरता के साथ यह गंगा यहाँ से प्रवाहित रहती हैं, और आने वाले समय में पतंजलि योगपीठ से इस यज्ञ के क्षेत्र में, जैसे आज एक योग के क्षेत्र में कार्य हुआ है, आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में कार्य हुआ है, इसी प्रकार शिक्षा और यज्ञ के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आज पतंजलि योगपीठ कटिबद्ध है और तैयारी कर रहा है, और उस कार्यों को संपन्न कर रहा है। तो बहुत कम काल में ही यज्ञ एक चिकित्सा के रूप में भी हमें देखने को मिलेगा, और उससे जो भयंकर और दुसाध्य असाध्य बीमारियां जिसको कहते हैं, वह भी ठीक होती हुई हमें नजर आएगी और ठीक होगी, और हो रही है। बस हमें घर घर तक, जन जन तक हम सब लोगों को पहुंचाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी भाई बहनों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, और पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज का विशेष आग्रह था कि आज हम विशेष रूप से, क्योंकि 3 दिन से चला तो बस बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन प्रश्न होंगे, तो आज हम आप सभी भाई बहनों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लेंगे, और संघ का समाधान के रूप में हम प्रयास करेंगे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो अब आपका जो भी प्रश्न है आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, वो जो अभी आपने दिखाया हमें गर्भवती महिलाओं के लिए वगैरह,
तो पीसीओडी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं क्या? जी। जी, माता जी का प्रश्न है कि पीसीओडी की समस्या ये आज युवा बहनों में बहुत बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। और हमने देखा कि इसका जो कारण है वो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारा अन्न है, जिन दवाइयों को हम ले रहे हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स या जो जहरीलापन है उसके कारण से बॉडी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में इस प्रकार के तत्व बढ़ने के कारण पीसीओडी की समस्या सर्वाधिक बढ़ रही है आज युवा बहनों के अंदर। और इसके ऊपर हम अनुसंधान भी यहाँ पे कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह सिद्ध है कि ये जो गर्भधा हवन सामग्री है, जो मैंने अभी कुछ जड़ी बूटी आपको बताई, उस गर्भधा हवन सामग्री से हवन करने पर हम उन सारी समस्याओं से निजात मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हम पीसीओडी की समस्या के लिए भी इस यज्ञ को हम संपन्न कर सकते हैं। जी माता जी क्या कह रहे हैं? मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सी जड़ी बूटी यूज करना चाहिए? माता जी का प्रश्न है कि मेधा के पोषण के लिए, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए हम कौन सी औषधियों से हवन करें या कौन सी जड़ी बूटियों का हवन के रूप में प्रयोग करें। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई, उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक मेध्य हवन सामग्री बनाई है। जैसे ये सारी हवन सामग्री अभी मैं सामने कुछ ही लेकर के आया हूं, एक मेध्य हवन सामग्री है। उस मेध्य हवन सामग्री के अंदर ज्योतिष्मती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, गिलोय, अपामार्ग, वायविडंग, घूड़वच, उस्थे खद्दूस, गाजवान, सौंफ, पुष्कर मूल, ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जो मेधा को पोषित करती है, मेधा को वर्धित करती है। ऐसी कुछ जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके और उससे हवन करते हैं और हवन हो जाने के बाद अंगारों के ऊपर उन्हीं जड़ी बूटियों को थोड़ी मात्रा में रखते हैं और उससे निकल रही मंद मंद सी धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि जो योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं, अर्थात उसको अधिक मात्रा में हम लेते हैं, तो उससे हमारा मेधा का पोषण होता है, उससे हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है। और इतना ही नहीं, मस्तिष्क से संबंधित और भी रोग है, किसी को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव और भी इस प्रकार की जो समस्या है, मस्तिष्क संबंधी रोग है, उससे भी निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। और हमने देखा अभी का ही एक केस मैं आपको बताऊं, एक करीब 8 साल की बेटी, उसका मस्तिष्क बिल्कुल ही कार्य नहीं करता था। मतलब जब से वो पैदा हुई तब से ही उनके मस्तिष्क में इस प्रकार का प्रभाव था। वो अपने माता पिता को 8 साल की हो चुकी थी, अपने माता पिता को नहीं पहचानती थी। जहां बिठा दी वहीं बैठी रहती, ना खेलना, ना कूदना, ना खिलौना, कुछ पता नहीं उनको। और जो हाथ में आया वही मुंह में डाल दिया। क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो भी उनको नहीं पता चलता था। मल हाथ में आ गया तो मल भी खा जाती थी, इतनी बुरी स्थिति थी। और उस बहन को यही यज्ञ चिकित्सा और उसमें मेध्य हवन सामग्री विशेष रूप से प्रयोग करके कराया। और लगातार 1 महीना और 6 दिन के बाद उसकी माताजी का फोन आया कि स्वामी जी, आज यह बेटी हमें पहचानने लगी, अर्थात उनके माता पिता को पहचानने लग गई। क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो पहचानने लग गई। उसको जो गंध का पता नहीं चलता था वो गंध का उनको पता चलने लग गया। वो खिलौनों के साथ खेलने लग गई। और उन्होंने मेरे को उनकी वीडियो फोटो जो पुरानी भी थी और फिर उसके बाद उन्होंने अभी की भी बना करके मेरे को सारा कुछ भेजा कि देखिए स्वामी जी, ऐसा चमत्कार हो गया, हमें एक नव जीवन मिल गया और पूरा प्रसन्न हो गया पूरा परिवार। और ऐसी मतलब एक घटना नहीं, ऐसी मतलब कई सारे लोगों में हमने देखा। इससे अतिरिक्त जो ऐसी समस्या, एक बहन का केस आया, वो ट्रेन से चढ़ या उतर रही थी और जोर से कुछ धक्का लगा तो गिर गई। गिरने के कारण उसका जो मस्तिष्क है वो विशेष रूप से पत्थर के साथ या फर्श के साथ टकराने के कारण उसका जो मस्तिष्क की जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया। तो उसके कारण से उसको समझने में बहुत ध्यान देकर के 2-3 बार कोई बताता है, बहुत अच्छे से ध्यान देते तब जाकर के समझ में कुछ आता और ऐसी समस्या हो गई।
उसको भी यही मेध्य हवन सामग्री से हवन कराया और उसमें अनुलोम विलोम कराया, वो भी ठीक हो गई। और ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इन सामग्रियों को, इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके उन्होंने मेधा से संबंधित जो रोग है, मेधा से संबंधित जो समस्याएं हैं, उससे निजात पाई, मुक्ति पाई है। और एक का भाई का तो केस ऐसा आया कि उनको थोड़ी सी साइनस की भी प्रॉब्लम थी। साइनस में क्या होता है, एक हड्डी विशेष या एक मांस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो एक ही स्वर चलता है, एक नहीं चलता है, तो उसके कारण शरीर अनबैलेंस हो जाता है, स्वर विज्ञान ठीक से ना होने का, और उसके कारण उनको नींद नहीं आती थी। और धीरे धीरे नींद कम होते होते इतनी कम उनकी नींद हो गई कि अब धीरे धीरे वो चिड़चिड़े हो गए और इतना बेचैनी और इतना ज़्यादा, मतलब कुछ भी चीज़ अब अच्छी ही नहीं लगती उनको। धीरे धीरे ऐसी अवस्था में आ गए। एक के बाद एक हॉस्पिटल, 8 हॉस्पिटलों पे वो गए, कई दवाइयाँ खाई, खर्च किए, सब कुछ किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद उनको यज्ञ कराया। यज्ञ में एक, जैसे मैंने आपको सामने चंदन रखा था, ऐसे ही एक प्योर वच भी है, ये प्योर चंदन है। ऐसे ये पित्तरोगों के लिए और शांति के लिए, सुगंधि के लिए, ऐसे ही एक वच है, वो सुगंधि आदि भी देता है। लेकिन इस प्रकार के जो रोग हैं उन रोगों को भी ठीक है। तो वच का धुआं और उसके साथ साथ एक कुछ हवन सामग्रियों से हवन और वो कराया। आप आश्चर्य करेंगे कि 15 दिन के अंदर उनको इतना आशातीत लाभ हुआ कि वो बिल्कुल एक भी बार बिना डिस्टर्ब के पूरा सोने लग गए। दूसरा, उनको जो चिड़चिड़ापन आदि जो सारी चीजें थी, अब नींद पूरी हुई तो वो भी सारी चीजें स्वाभाविक है दूर होना। और इस प्रकार धीरे 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 उनकी साइनस की प्रॉब्लम भी 90% ठीक हो गई और ये सारी समस्या भी ठीक, और अभी लगातार कर रहे हैं, अभी साइनस की प्रॉब्लम भी बिल्कुल क्योर हो गई। तो ये जड़ी बूटियों में, इस सामग्रियों में ये भी ताकत होती। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि आपने कहा मेधा के पोषण के लिए, मेधा की वृद्धि के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का प्रयोग है, तो ये ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती आदि सामग्री, ये जो हृदय हवन सामग्री पतंजलि योगपीठ से भी उपलब्ध है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं और उसका प्रयोग करके आप विशेष रूप से उसका लाभ उठा सकते हैं। जी स्वामी जी, और कमर दर्द और हाथ पैर में दर्द और कमजोरी के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए? पूरे बदन में दर्द, कमजोरी है, काम करने की क्षमता नहीं होती है। जी जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी। भ्राता जी का प्रश्न है कि कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या ये जो दर्द अलग अलग प्रकार के, अर्थात वात विकृत हो जाता है या वात बढ़ जाता है, तो उसके कारण होने वाले जो उपद्रव हैं उसे बहुत व्यक्ति पीड़ित रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, यज्ञ चिकित्सा में किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यज्ञ में विशेष रूप से वातारी जो जड़ी बूटियां हैं, वात को हरने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों का विशेष रूप से हम प्रयोग करें। आप उन जड़ी बूटियों को लिख भी सकते हैं, और ये पतंजलि योगपीठ से जो मेरे सामने सामग्री रखी वो वातारी हवन सामग्री के रूप में वो तैयार भी हैं, उसको भी आप मंगा सकते हैं, जो मैंने नंबर लिखा है उसके ऊपर। इसके अंदर मालकांगनी, अगर, तेजपत्ता, अपामार्ग, गुग्गुल, तालिसपत्र, पारिजात, निर्गुंडी, रासना, बिनोला, अश्वगंधा, नागरमोथा, बला, पुनर्नवा, अजवाइन, सौंठ, अरंड की जड़, देवदारू, कचूर, घुड़वच, अतीस मीठा, और हरड़ छिलका या हरड़, चव्य, गिलोय, विधारा आदि ये कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं। उन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके, उसका सम्मिश्रण करके, और हम इस रोग से निजात या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और हमने जब पहले तो लोगों को ऐसे ही बताते थे कि ये जड़ी बूटियां खरीद लो और इसमें से जो मिल जाए उसका सम्मिश्रण करके करो, तो कई सारे ऐसे को, जैसे पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो इस प्रकार के रोग हैं। और एक डॉक्टर तारा सिंह जी मुंबई मीरा रोड पे रहते हैं, करीब 25 साल से यज्ञ चिकित्सा कराते हैं, और इस प्रकार के वातज रोगों में इतना अद्भुत, मतलब अन्य रोगों में तो मिलता ही है, उसका भी अपने अद्भुत लाभ, लेकिन वात रोगों में भी सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है यज्ञ चिकित्सा से, और तात्कालिक। और अभी का ही मैं आपको कुछ दिन पहले की एक घटना बताऊं। एक माता हीराबेन गुजरात कच्छ के अंदर रहती हैं। वो माता जी को करीब 12 सालों से कमर में और घुटनों में दर्द था, और इतनी पीड़ित और समस्या से युक्त थी। उस माता जी को कहा
उन्होंने मतलब समस्या बताई, तो मैंने कहा कि आप गाय के घृत की जगह पर तिल का शुद्ध तेल लीजिए। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है।